वोटर्स को लुभाने के लिए ट्रंप पर संविधान बदलने के आरोप लगा रही हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। And even, and I quote, terminate the United States Constitution. अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं। संविधान बदलने का नारा जो कि भारत के 2024 लोकसभा चुनाव में खूब चला, राहुल गांधी जी से लेकर पीएम मोदी के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा सेट करते रहे, बार बार रैलियों में संविधान दिखाते रहे। अब संविधान बदलने का ये नैरेटिव अमेरिकी चुनाव तक पहुंच गया है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ संविधान बदलने की बात विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष कर रहा है और आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं जो कि सत्ता में है ही नहीं। अमेरिकी चुनाव में संविधान बदलने की बात उठाई है कमला हैरिस ने, वो कमला हैरिस जो बाइडेन के चुनाव से पीछे हटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में शामिल हो गई हैं। कमला हैरिस ने आरोप लगाए हैं कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो वो अमेरिका का संविधान बदल देंगे। Trump has openly vowed, if re-elected, he'll be a dictator on day one. That he will weaponize the Department of Justice against his political enemies, round up peaceful protesters and throw them out of our country, and even, and I quote, terminate the United States Constitution. कमला हैरिस के मुताबिक ट्रंप अगर सत्ता में आए तो अमेरिका में ऐसे बदलाव होंगे जो अब से पहले कभी नहीं देखे गए। कमला हैरिस ने ट्रंप पर यह आरोप प्रोजेक्ट 2025 से जोड़कर लगाए, जिसे अमेरिका के हाई प्रोफाइल रूढ़िवादियों ने तैयार किया है और इसमें एबॉर्शन से लेकर शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद करना तक शामिल है। कमला हैरिस उसी को लेकर ट्रंप पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, बाइडेन के नाम वापस लेने के बाद कमला जब अपने पहले राष्ट्रपति चुनावी अभियान के लिए उतरी तो उन्होंने साफ कहा कि वो जानती हैं कि ट्रंप किस किस्म के इंसान हैं। And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. इतना ही नहीं, कमला हैरिस ने यह भी कह दिया कि उनका चुनावी कैंपेन मिडिल क्लास के लिए है और उसे बढ़ावा देने के लिए है। Building up the middle class will be a defining goal of my presidency. Because here's the thing we all here, Wisconsin, know. When our middle class is strong, America is strong. कमला हैरिस जो कि अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल हो गई हैं, उन्हें अब अमेरिका में समर्थन भी मिलने लगा है। जो बाइडेन के कमला हैरिस को कमान सौंपने के 2 दिन बाद एक नया सर्वे आया है जिसमें हैरिस को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त दिखाई गई है। इतना ही नहीं, हैरिस के चुनावी अभियान ने एक ही दिन में $100 मिलियन से ज्यादा की राशि भी जुटाई थी। वहीं चुनाव से हटने के बाद पहली बार जो बाइडेन कल सार्वजनिक तौर पर नजर आए। बाइडेन की सेहत को लेकर कई अटकलें थी, लेकिन वो कल जब दिखे तो स्वस्थ नजर आ रहे थे। बाइडेन का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बिना किसी मदद के प्लेन पर चढ़ते दिख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।